दोस्तों नमस्कार। मैं अपने इस चैनल पे एनसीईआरटी के 6 के लेके 12 तक और उससे आगे जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करूँगा। करंट अफेयर्स और वर्ल्ड में जो न्यूज़ चल रही है वो सब मैं आप में इसमें बताऊँगा। इसी कड़ी में फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का जो विचार है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद के उदय, कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है उसके ऊपर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातें करेंगे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में मिलती है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जब फ्रांस में क्रांति हुई उसके साथ हुई 1789। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसका संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसके पूरे भाग पे एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। फ्रांसीसी नागरिकों ने अपने हाथ में ले ली और राजतंत्र से बाहर निकल गए। 1789 में क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नीति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी और क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, जैसे कि पितृभूमि नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जैसे कि संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसमें ट्राई कलर थे, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल की चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुति रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जो इंटरनल लेवल पे जो राज्यों जो फ्रांस के अंदर ही होता था, अंदरूनी लेवल पे जो शुल्क लगते थे वो आयात और निर्यात उसे समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी और जाती थी और वही राष्ट्र की साझा भाषा भी बन गई। फ्रेंच वहाँ की राष्ट्रभाषा बन गई। दोस्तों हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा राष्ट्रवाद की पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति हमें मिलती है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि वहाँ पे एक राजा का निरंकुश शासन था, उसको उखाड़ के लोगों ने अपने हाथों में सत्ता ले ली थी।